Hello, my dear student. Welcome in our online science class, and our today's topic is मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो टॉपिक्स है माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। ये आपका पहला आर्टिकल होगा। फिर हम देखेंगे लैंड फिलिंग साइट और फिर लास्ट वन होगा सीवेज मैनेजमेंट। ये तीन टॉपिक आपको इस वीडियो के अंदर सीखना है। तो बच्चों चलते हैं माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। ये आपका जो पहला आर्टिकल है इसको हम देखेंगे। बच्चों हमको पोल्यूशन कंट्रोल करना है। जो पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल करना है विद हेल्प ऑफ व्हाट? माइक्रोब्स। इसलिए इस आर्टिकल का नाम दिया गया है माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। अब आपको पता है एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस, जब लोक संख्या बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी, तो बच्चों वो पब्लिक क्या करेगी? बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करेगी, और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करेगी तो उसका वेस्ट भी निकलेगा, तो उसको कहा जाता है सॉलिड वेस्ट, राइट ना। तो एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस, सॉलिड वेस्ट, सीवेज यानी सांड पानी, गंदा पानी, एंड वेरियस पोल्यूटेंट्स। इसका मतलब जो चीज पोल्यूशन क्रिएट करती है, ऐसे घटक जो पोल्यूशन करते हैं उसे कहा जाता है बच्चों पोल्यूटेंट्स। तो लोक संख्या बढ़ने से क्या होगा? सॉलिड वेस्ट बढ़ेगा, गंदा पानी भी बढ़ेगा, और जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाले जो घटक होंगे जिसको आप पोल्यूटेंट्स बोलते हो वो भी बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर बच्चों? सॉलिड वेस्ट को ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करना यहां पर जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वेस्ट बढ़ते जाएगा क्या होगा? ड्यू टू दिस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स अराइजेस। कौन से प्रॉब्लम अराइज होगी बच्चों? फॉर एग्जांपल बीमारियां बढ़ेगी, सच एज व्हाट? डिसीजेस। और बच्चों साथ ही क्या होगा? अपने एनवायरमेंट का होगा डिग्रेडेशन, यानी अपना जो वातावरण है, हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं बच्चों, वो उसका डिग्रेडेशन होगा, यानी वो खराब हो जाएगा, उसका ह्रास होगा। ये सारे प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे, राइट? डिसीज और डिग्रेडेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? इफ यू नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट राइट टाइम, अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, वेस्ट मटेरियल जो बढ़ रहा है उसको अगर हमने आज ही सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा? लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन बिकम्स व्हाट? डिफिकल्ट। आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उनका जीवन जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डिफिकल्ट हो जाएगा। सो वी मस्ट नो हाउ टू डिस्पोज सच टाइप ऑफ व्हाट? वेस्ट। ये जो वेस्ट बढ़ रहे हैं अगर ये ऐसे बढ़ते रहेंगे तो बच्चों फिर एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, और उसका ऑटोमेटिक जो इफेक्ट है वो जनजीवन के ऊपर हो जाएगा। तो बच्चों आज ही आपको उसको रोकना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? अलग अलग मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट जो है उसका इस्तेमाल आपको करना होगा। तो क्या है वो? कौन से टाइप है जिससे हम वेस्ट डिस्पोज कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो बच्चों सेकेंड आर्टिकल है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट्स। उसके लिए अंदर क्या करना होता है बच्चों? हम जहां पे रहते हैं वहां से दूर, बहुत दूर एक ओपन स्पेस आपको ढूंढना होगा, और उस ओपन स्पेस के ऊपर आपको करना होगा एक खड्डा। देखो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना बच्चों, ये बड़ा खड्डा है, और खड्डा बनाकर इस तरह से आपको क्या करना है? प्लास्टिक के जो शीट है वो आपको यहाँ पे बिछाना है उस खड्डे के अंदर। उससे होगा क्या? जब भी आपका वेस्ट यहाँ पे ऐड होगा तो उसके अंदर जो रहने वाले जो टॉक्सिक मटेरियल्स है, राइट ना, जो बाहर निकलने वाले हैं या केमिकल्स है, उसका पर्कुलेशन बच्चों नीचे जो सॉइल है, खड्डे के नीचे सॉइल है, पानी है, राइट ना, तो उसका पर्कुलेशन जो है नीचे ना होकर वो मिक्स ना हो जाए सॉइल और पानी के अंदर, तो वो पानी और सॉइल क्या हो जाएगा? पोल्यूट हो जाएगा, राइट ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों मॉडर्न फिलिंग साइट्स, मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट्स क्या है बच्चों? एक खड्डा होता है जिसके अंदर सिर्फ आपको डिग्रेडेबल वेस्ट ही इस्तेमाल करना होता है। डिग्रेडेबल वेस्ट इज व्हाट यूज फॉर दिस पर्पस। डिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसे वेस्ट जो कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसे कहा जाता है डिग्रेडेबल वेस्ट। तो डिग्रेडेबल वेस्ट जो नष्ट होने वाली चीजें हैं वही
बच्चों यहाँ पे आपको ऐड करना होगा या इस्तेमाल करना होगा। इन दिस मेथड्स पिट्स आर डग इन ओपन स्पेसेस फार अवे फ्रॉम द व्हाट रेसिडेंशियल एरिया। हम जहाँ पे रहते हैं या रहवासी जहाँ पे रहते हैं वहां से बहुत दूर एक ओपन स्पेस के अंदर आपको अलग अलग खड्डे यहाँ पर लेना होंगे। These pits are what lined with what plastic sheet to protect our soil due to what leaching of what toxic and harmful materials। बच्चों को जो खड्डा है उसके अंदर बच्चों आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बिछाना है या प्लास्टिक के शीट ऐड करना है, ताकि हम जब भी वो वेस्ट ऐड करोगे इसके अंदर या डालेंगे तो बच्चों उसका लीचिंग होगा। और लीचिंग किसका होगा, टॉक्सिक और हार्मफुल मटेरियल्स या सब्सटेंसेस बच्चों उसका पर्कुलेशन नीचे होगा और वो सॉइल के अंदर और पानी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर के अंदर वो मिक्स हो जाएगा और अपने जो सॉइल है और वो पानी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्लास्टिक का जो शीट है वो इस्तेमाल किया गया है। अब होगा क्या, जब भी आप खड्डा बनाओगे तो बच्चों यहाँ पे आपको वेस्ट ऐड करना है और वो वेस्ट कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रेस्ड। कॉम्प्रेस यानी क्या, उसको पूरी तरह से दबाना है उसको, राइट। और दबाने के बाद क्या होगा, वो जो कॉम्प्रेस्ड वेस्ट आपने ऐड किया है उस खड्डे के अंदर उसको आपको कवर करना है विथ व्हाट, लेयर्स ऑफ व्हाट सॉइल। इट इज कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सॉइल। उसके अंदर क्या करना है, मिट्टी ऐड करना है आपको, माटी ऐड करना है, सॉडस्ट लकड़ी का जो भूसा होता है वो आपको ऐड करना है। लिफी वेस्ट, लिफी वेस्ट का मतलब बच्चों आपको ये जो झाड़ के जो हरे पत्ते हैं, पाला पासोड़ा जिसको बोलते हैं आप, हिरवा कचरा, राइट, वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। साथ ही बायोकेमिकल्स भी आपको ऐड करना है। बायोस यानी क्या बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या प्लांट और एनिमल से रिलेटेड जो भी केमिकल्स है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ताकि बच्चों हमको क्या करना है, फर्मेंटेशन करना है। बायोरिएक्टर्स आर व्हाट मिक्स्ड एट व्हाट सम प्लेसेस। कुछ जगहों पे बच्चों बायोरिएक्टर का भी मिक्सिंग यहाँ पे किया जाता है। अब इससे होगा क्या बच्चों, ये सारी चीजें जब ऐड करेंगे तो उस खड्डे के अंदर वो जो वेस्ट है उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, राइट। क्या होगा, दिस पिट इज व्हाट सील्ड विथ व्हाट सॉइल स्लरी। ऊपर देखो, ऊपर एक लेयर है ब्लैक कलर की बच्चों, उसको क्या करना है, मट्टी का जो कीचड़ होता है ना, मट्टी में डालने के बाद जो चिखल पैदा होता है उस चिखल का लेयर आपको उस खड्डे के ऊपर देना है और उस खड्डे को क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने से क्या होगा, वेस्ट गेट्स डिकम्पोज ड्यू टू व्हाट मैक्रोब्स एंड डिफरेंट लेयर्स। मैक्रोब्स की वजह से या अलग अलग लेयर यहाँ पे जो हमने ऐड किए हैं उसकी वजह से क्या होगा, जो भी वेस्ट हमने ऐड किया है या इसके अंदर डाला है उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। एंड आफ्टर फ्यू डेज नाइस क्वालिटी कंपोस्ट इज व्हाट फॉर्म्ड। कुछ दिनों के बाद बच्चों इस खड्डे के अंदर उस वेस्ट मटेरियल से क्या होगा, अच्छी तरह का खत, अच्छी क्वालिटी का खत अपने को यहाँ पे मिलेगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ कंपोस्ट, जब भी आप ये खड्डे में से कुछ दिनों के बाद जब खड्डे के अंदर खत पैदा होगा तो आपको क्या करना है, उस खड्डे को फिर से रीओपन करना है और उसके अंदर का जो कंपोस्ट है उसको बाहर निकालकर उसका यूज अपने को करना है और खड्डा क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। फिर वही खड्डे को बच्चों वापस आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है फॉर व्हाट, डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट वेस्ट। आफ्टर रिमूवल ऑफ व्हाट कंपोस्ट, सेम पिट्स आर व्हाट यूज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट वेस्ट। सेम पिट यानी वही खड्डा फिर से आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा बच्चों आपका आर्टिकल था। अब हमको सीखना है नया आर्टिकल जिसको बोलते हैं सीवेज मैनेजमेंट। घर के अंदर से या खेड़े पाड़ों में से या शहर में से बच्चों जो घर से या इंडस्ट्री में से जो पानी निकलता है, सांड पानी बोलते हो, राइट ना, उसे कहा जाता है बच्चों सीवेज। अब वो पानी जो है उसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको, ये आपको देखना है इस आर्टिकल के अंदर। इन विलेजेस डोमेस्टिक सीवेज इज व्हाट डिस्पोज्ड ऑफ इन बाय नियर बाय सॉइल एंड और इन व्हाट बायोगैस प्लांट। बच्चों ध्यान से देखो, खेड़े गांव के अंदर जो भी घरगुती सांड पानी होता है, किचन में से निकला हुआ, बाथरूम में से निकला हुआ, टॉयलेट से निकला हुआ जो भी गंदा पानी है बच्चों, उसको क्या करना पड़ता है, नियर बाय खड्डा करके बच्चों सॉइल के अंदर उसको डिस्पोज किया जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस प्लांट के अंदर।
लेकिन बच्चों ये खेड़ोपाड़ों में हो गया, लेकिन सिटीज में क्या होगा? सिटीज के अंदर सीवेज इज व्हाट सेंड टू प्रोसेसिंग यूनिट, यानी शहर के अंदर बच्चों ये जो सांडपानी होता है उसको भेजा जाता है प्रोसेसिंग यूनिट में। क्यों? टू कैरी आउट व्हाट माइक्रोबियल प्रोसेस ऑन इट। बच्चों विद हेल्प ऑफ माइक्रोब्स उसके ऊपर, उस गंदे पानी के ऊपर प्रोसेस करना है और उसको अच्छा पानी बनाना है, राइट। तो प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल सिटीज के अंदर किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? उसके अंदर मैक्रोब्स ऐड किए जाते हैं। मैक्रोब्स आर मिक्स्ड विथ व्हाट सीवेज, मैक्रोब्स उसके अंदर ऐड करना है। क्यों? टू डिस्ट्रॉय डिफरेंट कंपाउंड्स एंड पैथोजन, पैथोजन यानी क्या? डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी डिसीज या जो भी पैथोजन क्लोरेला और टाइफाइड के है बच्चों, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर मैक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होगा? ये जो क्लोरेला और टाइफाइड के जो पैथोजेंस है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बच्चों वो जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके अंदर मैक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये है आपका बच्चों प्रोसेसिंग यूनिट जो सिटी के अंदर है। इसके अंदर बच्चों ये जो सांड पानी है, जो सीवेज है, वो आ गया तो बच्चों उसके ऊपर क्या करते हैं? उसके ऊपर अच्छी तरह से सीवेज करते हैं, उसके ऊपर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। ये है आपका जो गंदा पानी, ये सीवेज है, और इसके अंदर मैक्रोब्स ऐड करते हैं। मैक्रोब्स क्या करते हैं बच्चों? उसके अंदर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या कंपाउंड्स है उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। Microbes are mixed with what sewage to destroy different compounds and pathogens of what chlorella and typhoid. Okay, तो दे रिलीज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों कौन कौन से गैस रिलीज होते हैं यहाँ पर? प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर दो गैस रिलीज होते हैं, एक मीथेन गोबर गैस बोलते हो या बायोगैस बोलते हो, और दूसरा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो जाता है। क्यों? ड्यू टू व्हाट डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सीवेज। उस सीवेज के अंदर, उस सांड पानी के अंदर जो भी कार्बन कंपाउंड्स है बच्चों उसका डिकम्पोजिशन होगा और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सांड पानी के अंदर जो घरगुती कचरा या सांड पानी या बाथरूम का पानी ये होता ही है, उसे कहा जाता है बच्चों सीवेज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिटी के अंदर ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, अलग अलग लैबोरेटरीज होती हैं, अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर के केमिकल्स भी सीवेज के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना है बच्चों? आपको कौन सी बैक्टीरिया इस्तेमाल करना है उसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट में? बच्चों उसका नाम है फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। जब आप इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? ये डिकम्पोज करेंगे किसको? झिनोबायोटिक केमिकल्स। ये जो केमिकल्स है जो हॉस्पिटल में से, लैब में से और केमिकल इंडस्ट्रीज में से सीवेज के अंदर मिक्स हो जाते हैं बच्चों, इन केमिकल्स को कहा जाता है झिनोबायोटिक केमिकल्स। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या इसको डिकम्पोज करने के लिए जो भी बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है बच्चों फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। और बच्चों फिर क्या होगा? ये जो गंदा पानी है आपका ये साफ हो जाएगा, और साफ होने के बाद उसके अंदर के जो डस्ट है या इसके अंदर का जितनी भी पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल हो जाएंगे और ऊपर का पानी जो है वो साफ हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे साफ पानी हो गया और नीचे जो सेटल हो गया है नीचे उसे कहा जाता है स्लज, और वो स्लज ही बाद में फर्टिलाइजर के तौर पर आपको फिर से इस्तेमाल करना होगा। The sludge that settles down in the process can again be used as a fertilizer। क्योंकि बच्चों इसके अंदर मैक्रोब्स ऐड होने की वजह से क्या होगा? ये पूरा का पूरा इसके अंदर की जो गंदगी है वो निकल गई है, मर चुकी है या नष्ट हो चुकी है, और जो चीज बची है बच्चों वो अच्छी तरह से अपने लिए पॉजिटिव है वो, और उसी का इस्तेमाल फिर से आपको क्या करना है? एज अ फर्टिलाइजर करके इस्तेमाल करना है, राइट। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे 3 आर्टिकल हमने सीखा, माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल, फिर मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट्स और सीवेज मैनेजमेंट, राइट। तो बच्चों यहाँ पे सीवेज मैनेजमेंट में क्या होगा? ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर अच्छा पानी साफ हो जाएगा और साफ पानी फिर से हम क्या करेंगे? एनवायरमेंट के अंदर छोड़ देंगे। इस तरह से बच्चों सीवेज मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट वाटर फॉर्म्ड और रिलीज्ड इज व्हाट एनवायरमेंटली व्हाट सेफ। बच्चों वो एनवायरमेंटली अपने लिए क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। इस तरह का ये बच्चों सीवेज मैनेजमेंट नाम का छोटा सा आर्टिकल था। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके चलो।
Thank you very much. God bless you all.